नमस्ते। हर हर महादेव। हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिस्टिकल रीडिंग 999। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। भोलेनाथ की कृपा सदैव आप और आपके परिवार पे बनी रहे, मैं यही प्रार्थना करता हूँ आप सभी लोगों के लिए। तो चलिए दोस्तों, एक नई रीडिंग की शुरुआत करते हैं और हर बार की तरह ये भी एक जनरल, कलेक्टिव, टाइमलेस एंड इंट्यूटिव रीडिंग होने वाली है, जिसे आप कभी भी सुन सकते हैं। जितना रेजोनेट करें उतना ही एक्सेप्ट करें, बाकी का जाने दें। तो चलिए दोस्तों, इस रीडिंग की शुरुआत करते हैं। और रीडिंग को शुरू करने से पहले आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और हाइप का बटन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा दोस्तों, यही मेरी रिक्वेस्ट है। तो अब हम इस रीडिंग को शुरू करते हैं और उससे पहले हीलिंग आप सभी लोगों के लिए। हे भोलेनाथ, जो भी मेरे व्यूवर्स इस वीडियो को देख रहे हैं, जहाँ से भी देख रहे हैं, उनके इर्द गिर्द जो भी नकारात्मक ऊर्जा मौजूद है वो इसी क्षण अपने ओरिजिन पे सेंडर की ओर 100 टाइम्स मल्टीप्लाई होकर वापस बैकफायर हो जाए। All the negative energies around my viewers go back to the sender. सारी की सारी नकारात्मक ऊर्जा सेंडर की ओर 100 टाइम्स मल्टीप्लाई होकर वापस बैकफायर हो जाए। एक ऐसी छत्र छाया बनी रहे जिसमें कोई भी नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश न कर सके। आपके जीवन में धन, मान, सम्मान, सुख, समृद्धि, हर चीज से आपका जीवन भरपूर रहे, किसी भी चीज की कमी ना हो। आपका स्वास्थ्य और परिवार में सभी लोगों का स्वास्थ्य अच्छा बना रहे। दोस्तों, आप में से जिन लोगों ने भी इस चैनल को सुपर थैंक्स, यूपीआई या फिर मेंबरशिप के थ्रू सपोर्ट दिया है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं प्रे करता हूं आप सभी लोगों के लिए, मैं यही प्रार्थना करता हूं कि जो भी सहयोग, जो भी सपोर्ट आपने इस चैनल को दिया है वो अनलिमिटेड टाइम्स मल्टीप्लाई होकर हेल्थ, वेल्थ, अबंडेंस और ढेर सारी खुशियों के रूप में आपको वापस प्राप्त हो। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ अब हम शुरुआत करते हैं और देखते हैं आज कार्ड्स क्या कुछ रिवील करते हैं आपके लिए। लेट्स फाइंड आउट। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, एंसेस्टर, हे महादेव, प्लीज़ गाइड करें मेरे व्यूवर्स को। उनके लिए क्या मैसेजेस हैं, क्या गाइडेंस हैं, प्लीज़ शेयर करें। एंजल्स, एंसेस्टर, डिवाइन स्पिरिट्स, प्लीज़ गाइड करें मेरे सभी व्यूवर्स को। उनके लिए क्या मैसेजेस हैं, क्या गाइडेंस हैं, प्लीज़ शेयर करें। तो चलिए देखते हैं आज का जो सबसे पहला कार्ड है वो आपके लिए क्या मैसेज लेकर आया है। देखिए, यहाँ पर आया है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। ऑलराइट, लेट्स सी सेकंड कार्ड ऑफ द डे एंड दिस इज 9 ऑफ कप्स। ओके, थर्ड कार्ड ऑफ द डे इज द डेविल। ऑलराइट, एंड द फोर्थ कार्ड ऑफ द डे इज किंग ऑफ पेंटिकल्स। ऑल राइट, तो देखिए यहाँ पे क्वीन ऑफ पेंटिकल से शुरुआत हुई है और लास्ट में किंग ऑफ पेंटिकल्स आया है, तो ये कॉम्बिनेशन काफ़ी पावरफुल निकल कर आया है आपके लिए। एंड सबसे पहले लेट मी मेक श्योर कि जो कार्ड्स हैं वो आपको प्रॉपरली विजिबल हो। आई गेस इट्स क्लियर इनफ नाउ। तो शुरू करते हैं दोस्तों। आज जो चारों कार्ड्स आए हैं सामने, उनकी एनर्जी एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैसेज लेकर आई है। ऐसा लग रहा है कि लंबे समय से किसी ने आपको इमोशनली, मेंटली या फाइनेंशियली नीचे गिराने की कोशिश की थी, लेकिन यूनिवर्स का रूल बहुत सिंपल है। जो एनर्जी हम दूसरों की तरफ भेजते हैं वही किसी न किसी रूप में वापस लौटकर हमारे ओर भी आती है। इसीलिए मैं देख पा रहा हूँ कि यहाँ पर जब मैं चारों कार्ड्स को देख रहा हूँ तो एक चीज़ मुझे यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन आ रही है, जैसे एक बहुत बड़ा उलटफेर नज़र आ रहा है। और मैं देख पा रहा हूँ कि जिसने आपको मिटाने की ठानी थी, अब उसी के अंत की खबर सुनकर आप भी दंग रह जाएंगे। इसलिए अगर ये रीडिंग आपकी सिचुएशन से कनेक्ट करती है तो इसे एक डिवाइन मैसेज की तरह समझिए। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आज जो कार्ड आया है यहाँ पर क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है दोस्तों। एंड
यहाँ पे क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी मैं देख रहा हूँ कि ये कार्ड बता रहा है कि आप दिल से बहुत जेन्युइन इंसान हैं। आपने हमेशा अपने काम पर फोकस किया, अपनी फैमिली, अपनी जो पीस है यानी कि जो शांति है और आप अपनी जो ग्रोथ है उसको कहीं ना कहीं इम्पोर्टेंस आपने दी। आपने किसी का बुरा सोचने से ज़्यादा अपनी लाइफ बनाने पर ध्यान दिया। आप उन लोगों में से नहीं हैं जो अपना समय व्यर्थ में दूसरों के लिए सोचने में बिता दें, ये सोचने में बिता दें कि भाई इससे जलन कैसी निकालनी है या इससे कैसे मुझे अपना बदला लेना है। नहीं, आपकी सोच ये है कि जिसने जो किया उसको अपना फल मिलेगा ही मिलेगा, अपने कर्मों की सज़ा मिलेगी मिलेगी। मैं अपने काम पे, अपने ग्रोथ पे ध्यान देता हूँ। तो ये जो आपका माइंडसेट है, इस माइंडसेट के साथ आप आगे बढ़ रहे हो। आप अपने जीवन में, अपने परिवार पे, अपने काम पर आप ध्यान दे रहे हो। लेकिन आपकी यही स्टेबिलिटी ना कुछ लोगों को पसंद नहीं आ रही है, और ये शुरू से ही काफ़ी समय से ये सब कुछ चला रहा है, ऐसा दिख रहा है। और ये जो भी लोग हैं उनके अंदर ना कंपैरिजन, जेलसी और इनसिक्योरिटी की जो भावना है वो धीरे धीरे बढ़ती गई समय के साथ। उन्हें लगने लगा कि अगर आपको रोक नहीं पाए ये लोग तो एक दिन आप इनसे बहुत आगे निकल जाएंगे। इसीलिए उन्होंने सीधे अटैक्स नहीं किए, उन्होंने इनडायरेक्ट वेज को चुने। इन ऐसे ऐसे रास्ते इन्होंने चुने, मतलब डायरेक्टली इनकी हिम्मत नहीं थी आपसे वाद विवाद करने के। एंड ऑब्वियस सी बात है, इस चीज़ को लेकर वो आपसे क्या ही विवाद करेंगे कि आप आगे बढ़ रहे हो, इस चीज़ का जलन है तो इसके लिए कोई आपसे विवाद थोड़ी ना करेगा। लेकिन जो जलन है उसे निकाले कैसे, तो इनडायरेक्ट तरीके से इन्होंने कुछ रास्ते ऐसे चुने। कभी लोगों के सामने आपकी इमेज ख़राब करने की कोशिश करना, या कभी आपकी सक्सेस को छोटा दिखाना लोगों के सामने, या ऐसे बोल देना कि भाई ये तो लक है इनका, ऐसे ही हो गया सब कुछ। और कभी ऐसी सिचुएशंस क्रिएट करना कि जिससे आपका जो कॉन्फिडेंस है और आपका जो फोकस है वो पूरी तरीके से बिखर जाए, पूरी तरीके से टूट जाए। लेकिन क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एक बात यहाँ साफ इशारा दे रहा है ये कार्ड, वो जैसे क्वीन ऑफ पेंटिकल्स ये बात कह रही है कि जिस इंसान की जड़ें सच्चाई में होती हैं, यानी जिनकी फाउंडेशन बहुत स्ट्रांग होती है, सच्चाई से आपने उस फाउंडेशन को बनाया है, उसे कुछ समय के लिए हिलाया ज़रूर जा सकता है लेकिन गिराया नहीं जा सकता। तो तूफ़ान कितने भी आए, कितना भी तूफ़ान का असर हो उस वृक्ष पर, लेकिन अगर उसकी जड़ें मजबूत हैं तो वो उखड़ नहीं सकता, वो अपनी जगह पे तब भी टिका रहेगा। तो यूनिवर्स आपकी मेहनत, आपकी ऑनेस्टी और आपके पेशेंस को कहीं ना कहीं देख रहे थे। यूनिवर्स नोटिस कर रहे हैं कि आपने जो भी किया है, हार्ड वर्क तो साफ दिख रहा है, आपने बहुत मेहनत की है और ये उस मेहनत का नतीजा है जो आज सब कुछ जीवन में सही हो रहा है और सही डायरेक्शन में बढ़ रहा है। ऐसा नहीं कि सब लक के ही वजह से हो रहा है। लक तो मुझे दिख रहा है, लक भी है आपके साथ, लेकिन लक ऐसे ही नहीं आ जाता है। जो इंसान अपनी हेल्प करता है उसकी मदद तब ईश्वर या यूनिवर्स करते हैं। अब अगर कोई ऐसी ही सोच के बैठा रहा नहीं सब कुछ अपने आप ही हो जाए, तो ऐसा तो नहीं होता। आपने मेहनत की, आपने इन लोगों की तरह अपना टाइम नहीं वेस्ट किया इधर उधर लोगों से लड़ाई झगड़ा या अपनी जलन निकालने में, आपने उस समय को व्यर्थ नहीं किया। लेकिन यहाँ कुछ लोग आपके अराउंड ऐसे हैं जिन्होंने शायद मेहनत की कभी कीमत समझी ही नहीं, या तो बाप दादा से इतना एक्स्ट्रा मिल गया आज तक। पैसे देखिए, अपने एंसेस्टर से जो मिला है उसमें मिलने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन उसकी अहमियत, उसकी कीमत वो समझनी ज़रूरी है। इन्होंने, ऐसा लग रहा है ये जो भी व्यक्ति है, लगता नहीं कि इन्होंने कभी लाइफ में मेहनत करके खुद के दम पर कुछ हासिल किया हो। जो मिल गया या जो लूट खसोट से पा लिया उसके दम पर ये उछल रहे हैं। यही कारण है कि इनका जो समय है वो व्यर्थ की चीज़ों में, यानी कि इनसे जलन उनसे जलन, इसमें बीत रहा है। अगर सच में इनको मेहनत की कीमत पता होती, ये उसकी अहमियत समझते, तो इन सारी चीज़ों में ना फंस करके ये अपने लाइफ में अपनी ग्रोथ पर ध्यान देते। बात करते हैं दूसरे कार्ड की दोस्तों, तो यहाँ पर आया है 9 ऑफ कप्स का कार्ड, और ये कार्ड विश फुलफिलमेंट को दिखा रहा है, जो कि एक बहुत अच्छा संकेत है आपके लिए। सेटिस्फैक्शन को दिखा रहा है और डिवाइन ब्लेसिंग्स को कहीं ना कहीं ये कार्ड दिखा रहा है। तो बहुत अच्छा आपके लिए कार्ड आया है। लेकिन यहाँ इसकी एनर्जी थोड़ी अलग कहानी भी बता रही है। मैं देख पा रहा हूँ कि आपके दुश्मनों को पूरा विश्वास था कि उनकी जो प्लानिंग है वो सक्सेसफुल होगी। बहुत सोच समझ कर इन्होंने दिमाग से, अपने शातिर दिमाग से, अपने चालाकी से इन्होंने कोई ऐसा प्लान बनाया था, कोई ऐसी परिस्थिति इन्होंने क्रिएट करने की कोशिश की थी कि जिससे आपको काफ़ी बड़ा लॉस हो। आप अपना सब कुछ छोड़ छाड़ के कहीं दूर चले जाएं, सब कुछ छोड़ दें। एक ऐसी जलन है कि मतलब ये ना आपको देख नहीं पाते अपने सामने। आपकी पर्सनैलिटी ऐसी है कि लोग अपने आप अट्रैक्ट होते हैं, आपको वो मान सम्मान, वो इज़्ज़त मिलता है जो इन्हें बिल्कुल भी रास नहीं आता, इनको अच्छा नहीं फील होता।
इन्हें लगा कि अब सब कुछ इनके कंट्रोल में है और इन्हें अपनी जीत पहले से दिखाई देने लगी थी। लेकिन कई बार लाइफ में सबसे बड़ा शौक वही मिलता है जहां इंसान खुद को सबसे ज़्यादा सिक्योर समझता है, और यही एनर्जी यहाँ दिखाई दे रही है। यानी जिस कॉन्फिडेंस के साथ उन्होंने आपके खिलाफ कदम बढ़ाए थे, अब वही कॉन्फिडेंस धीरे धीरे टूट रहा है उनका, और उन्हें महसूस होने लगा है कि पिक्चर वैसी नहीं जा रही जैसा उन्होंने इमेजिन किया था। उस डायरेक्शन में चीज़ें वैसी नहीं बढ़ रही है जैसा इनको लग रहा था। दूसरी तरफ यूनिवर्स आपके लिए एक नया डोर खोल रहे हैं, आपको उस डायरेक्शन में पुश कर रहे हैं जिस डायरेक्शन में आगे बढ़कर बहुत अच्छी ग्रोथ आपके जीवन में आते हुए नज़र आ रही है। हो सकता है आने वाले समय में आपको कोई नई अपॉर्चुनिटी मिले जिसकी आपने उम्मीद भी नहीं की थी। एक अच्छी न्यूज़ कोई सुनने में आ सकती है, फाइनेंशियल इम्प्रूवमेंट साफ दिख रहा है, रिस्पेक्ट लोगों के बीच में बढ़ेगा, या कोई ऐसा मतलब ब्लेसिंग भी यहाँ नज़र आ रहा है जो आपके दिल को लंबे समय बाद मतलब जो सुकून आप फील करना चाह रहे थे वो कहीं ना कहीं आप फील करोगे। ऐसी ब्लेसिंग भी मुझे दिख रही है आप या आपके परिवार के ऊपर। मैसेज बहुत क्लियर है यहाँ पर कि जब डिवाइन टाइमिंग एक्टिव होती है दोस्तों, तब किसी की प्लानिंग काम नहीं आती है, केवल यूनिवर्स की जो प्लानिंग है वो काम करती है। तो ऐसा उस इंसान को, उस व्यक्ति को लग रहा होता है कि सब कुछ उसके कंट्रोल में है या उसके चाहने पर सब कुछ हो रहा है। ये एक ऐसा भ्रम है जिसमें ये आपके दुश्मन काफ़ी समय से जीते आ रहे हैं, और जानबूझकर यूनिवर्स ने इनको इस भ्रम में रखा भी ताकि ये अपने ओवर कॉन्फिडेंस में अपना ही खुद का ही जो पतन का कारण है ये खुद बन रहे हैं। अब वो सारा इल्यूजन टूट रहा है इनका। अब आते हैं द डेविल पर, जो आज का तीसरा कार्ड है दोस्तों। बहुत लोग इस कार्ड से कहीं ना कहीं डर जाते हैं, लेकिन यहाँ इसका जो मैसेज है वो बहुत डीप है। ये कार्ड बता रहा है कि आपके विरोधी, आपके शत्रु अपनी ही नेगेटिव एनर्जी में इस समय बुरी तरीके से फंस चुके हैं। उनका जेलसी, ऑब्सेशन, कंट्रोल, ईगो, रिवेंज, यही सब इमोशंस उन्हें अंदर से कहीं ना कहीं बांध चुके हैं। और ध्यान दीजिए दोस्तों, इस कार्ड में बंधन दिखाई देता है, लेकिन चेन इतनी ढीली होती है कि इंसान चाहे तो खुद को आज़ाद कर सकता है। यानी उनकी सबसे बड़ी जो कैद है वो कोई दूसरा नहीं, उनकी अपनी सोच है। और इन्होंने आपको नुकसान पहुंचाने में इतना टाइम लगाया कि अपनी ही लाइफ को इन्होंने इग्नोर कर दिया, इतनी जलन थी इनको। और अब उन्हें हर तरफ बस फ्रस्ट्रेशन ही फ्रस्ट्रेशन दिखाई दे रहा है। बहुत फ्रस्ट्रेटेड है ये व्यक्ति, जो भी है, मेल फीमेल जिसकी भी एनर्जी है। इनका सोचा हुआ जो भी प्लान था वो सब डिले हो रहे हैं। उसमें कुछ मतलब जितना जल्दी जल्दी ये चाह रहे थे ना सब कुछ हो जाए, उतना ही डिले हो रहा है। इनके खुद के जो रिलेशनशिप्स हैं वो डिस्टर्ब हो रहे हैं। इनके जीवन में जो मेंटल पीस कभी हुआ करता था और आपका मेंटल पीस जो इन्होंने छीना था, आज वही चीज़ इनके जीवन में हो रही है। जैसे आपका चैन सुकून इन्होंने छीना, आज खुद के जीवन का जो इनका मेंटल पीस है वो भी पूरी तरीके से ख़त्म होता दिखाई दे रहा है। सबसे बड़ी बात है दोस्तों कि अब उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि ये जो भी सिचुएशन बनी है ये उनके कंट्रोल से बाहर कैसे चली गई। ये अपने ऊपर कहीं ना कहीं सवाल, लोग भी जो इनके इर्द गिर्द हैं इन पर ही सवाल उठा रहे हैं कि भाई आप तो बोलते थे कि हम सब कुछ कंट्रोल कर लेंगे, हम तो ऐसा कर लेंगे, वैसा कर लेंगे, लेकिन अब तो सब कुछ आपके कंट्रोल से बाहर नज़र आ रहा है। तो यही वो उलटफेर है जिसकी तरफ मैंने इशारा दिया था शुरुआत में कि बहुत बड़ा उलटफेर दिख रहा है। तो वो ये आपके दुश्मनों के लिए ही था, और जिस ट्रैप में उन्होंने आपको ढकेलना चाहा था, फंसाने के लिए आपको, आज उसी ट्रैप की जो एनर्जी है वो उन्हें अपनी तरफ खींच रही है। जाल आपके लिए बिछाया था, लेकिन अब खुद ये उस जाल में फंसते हुए नज़र आ रहे हैं। अब आते हैं हम फोर्थ कार्ड पे दोस्तों। यहाँ पर आया है किंग ऑफ पेंटिकल्स, और अब ये जो लास्ट कार्ड है पूरी रीडिंग का कंक्लूजन दे रहा है। किंग ऑफ पेंटिकल्स ये कार्ड बहुत अच्छा है आपके लिए, क्योंकि ये कार्ड स्टेबिलिटी को दिखा रहा है, अथॉरिटी को दिखा रहा है, रिस्पेक्ट और परमानेंट सक्सेस का कहीं ना कहीं ये प्रतीक है। तो यूनिवर्स आपको इस कार्ड के थ्रू यही इशारा दे रहे हैं कि आपकी कहानी अभी ख़त्म नहीं हुई है, जैसे कि आपके शत्रु समझ रहे थे। असली जो चैप्टर है आपके जीवन का वो अब शुरू होने वाला है। धीरे धीरे लोग आपकी वैल्यू समझेंगे, और जो लोग पहले आपकी बात पर विश्वास नहीं कर रहे थे वही लोग आने वाले समय में आपका सम्मान भी करेंगे, और जो आपने कहा था वो सच होते हुए भी देखेंगे। फाइनेंशियल लेवल पर अगर हम बात करें तो मुझे यहाँ पे इम्प्रूवमेंट दिखाई दे रही है। करियर, बिजनेस, प्रॉपर्टी या किसी बड़े डिसीजन में स्टेबिलिटी मिलने की स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी बन रही है दोस्तों।
अब बात करते हैं दुश्मनों की। तो ये कार्ड बता रहा है कि उन्हें पहली बार समझ आएगा कि किसी को गिराकर खुद ऊपर नहीं उठा जा सकता, और उनकी सबसे बड़ी हार ये नहीं होगी कि उन्हें कोई सज़ा मिले, बल्कि ये होगी कि वो अपनी ही गलतियों का जो परिणाम है वो अपनी आँखों से देखेंगे। और जब उन्हें ये एहसास होगा कि उन्होंने जिस इंसान को मिटाने की ठानी थी, वही इंसान पहले से ज़्यादा और मज़बूत है, सम्मानित है और सफल होकर वापस उठ खड़ा हुआ है, तो ये सच उनके लिए किसी भी हार से बड़ा झटका साबित होगा दोस्तों। और ठीक यही चीज़ यूनिवर्स इनके सामने, यही सीन कहीं ना कहीं क्रिएट कर रहे हैं। यानी आपकी जो सक्सेस है, आप जो आगे बढ़ रहे, ये एक बहुत बड़ा स्लैप है उन लोगों के फेस पर जो कभी नहीं चाहते थे कि आप अपने जीवन में आगे बढ़ें, उन्नति और तरक्की को प्राप्त करें। तो दोस्तों, मैं तो यही प्रार्थना करता हूँ भोलेनाथ से, माँ कामाख्या देवी से, कि वो आपको इतनी सक्सेस दें, इतनी सक्सेस आए आपके जीवन में, ऐसा आशीर्वाद दें कि प्रोटेक्शन भी बनी रहे आप और आपके लव्ड वंस की, बहुत तरक्की आप हासिल करें। आप जो भी काम करते हैं, बिज़नेस करते हैं, जॉब करते हैं, परिवार में सभी का स्वास्थ्य अच्छा बना रहे, खूब तरक्की हासिल करें। और आइए अब इसी के साथ हम यहाँ पे नेम इनिशियल्स भी देख लेते हैं। एंजल्स, एंसेस्टर, डिवाइन स्पिरिट्स, प्लीज़ गाइड करें मेरे व्यूवर्स को नेम इनिशियल्स के थ्रू। दोस्तों, ये नेम इनिशियल आपका नाम, आपके दुश्मन का नाम या आपके शहर का जो फर्स्ट लेटर है, इन तीनों में से कोई सा भी हो सकता है। तो आप मुझे शेयर ज़रूर कीजिएगा अगर ये मैच होते हैं। चलिए देखते हैं। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे D, E, then this is K, T, Z, A, then this is Q, and this is M, U। दोस्तों, अगर ये नेम इनिशियल मैच हुए हों तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा और कमेंट में ज़रूर मेंशन करिएगा आई क्लेम हेल्दी वेल्दी लाइफ, जो आप बिल्कुल डिज़र्व करते हैं। और वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और हाइप का बटन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, ये मेरी रिक्वेस्ट है आप सभी लोगों से। एंड वंस अगेन थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर सपोर्ट एंड कंट्रीब्यूशन। आपने जो भी सपोर्ट और जो भी कंट्रीब्यूशन इस चैनल को दिया है, मैं प्रे करता हूँ कि वो अनलिमिटेड टाइम्स मल्टीप्लाई होकर हेल्थ, वेल्थ, लॉट ऑफ खुशियों और अबंडेंस के रूप में आपके जीवन में वापस आपको प्राप्त हो। तो दोस्तों, यही थी आज की रीडिंग। हम फिर से एक नई रीडिंग में दोबारा मिलेंगे। तब तक अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें। हर हर महादेव। जय माँ काली, जय भोलेनाथ, जय माँ कामाख्या देवी की जय।